मैं पीसी राजभर उत्तर प्रदेश बलिया से। मैं संसार के विषय में एक बात बताना चाहता हूँ। आज का जो समाज है, आज के समाज पर नज़र पहुँच रही है और बताना मैं चाह रहा हूँ कि आज का नया समाज जो है एक भूकंप की तरह लोगों को हिला दे रहा है। समाज में नया भूकंप बन करके मानसिकताएं तैयार हैं। आज मानव से मानव की दूरी, विचारों से विचारों की दूरी, विचारों में कल और छल, मानव में कल और छल की भावना से ओत-प्रोत लोगों के बीच में संसार में चलना दुर्लभ हो गया है। ऐसी स्थिति में यह महसूस होता है कि आजकल लोगों के अंदर क्या भावनाएं भरी हुई हैं, किस भावनाओं के साथ किस तरह के मिलावटी शब्द रखे जाएं, किस तरह की विचारधारा में मिलावटीपन रखा जाए। लेकिन पूर्व काल में जब देखा गया तो पूर्व काल के इतिहासों से देखा जाता था कि एक व्यक्ति को एक विचार में जो भी शब्द आता था वह बोलता था, उस पर अमल रहता था। वह व्यक्ति चाहे कितनी कठिन परिस्थिति हो जाए, लेकिन वह एक ज़बान का पालन करता था। वह अपने ज़बान को ज़मीन पर नहीं जाने देता था, यानी झुकने नहीं देता था। वह कभी भी अपने विचारधारा को सोच समझ करके रख कर के जो बोलता था कि मैं एक ज़बान बोल चुका हूँ, उस ज़बान का कीमत है, मैं सर कट जाएगा मेरा, लेकिन मैं ज़बान नहीं झुकने दूँगा, ज़बान को वापस नहीं करूँगा। जो मैं बोलूँगा वह सोच समझ कर बोलूँगा। लेकिन आज के नए माहौल में यह समझना मुश्किल हो जा रहा है कि कौन कितना कलात्मक बैठा हुआ है, इस धरती पर कितना कौन सी कलाएं बैठी हुई हैं, किसके भेजे में क्या बैठा हुआ है, किसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है। इससे महसूस होता है कि वास्तव में आज के जीवन को चलाने के लिए, हमको सुरक्षित रहने के लिए लोगों से संबंध तोड़ करके ही रखना उचित समझ में आता है। लेकिन आज के कल्चर में लोगों से संबंध तोड़कर अगर एकांकीपन जीवन जीता है आदमी, तो फिर वह क्या कर सकता है, सवाल यहाँ खड़ा होता है। लोगों के झुंड में जीता है तो क्या कर सकता है, सवाल यहाँ होता है कि अगर झुंड में अगर जाता है तो लोगों के अंदर यह दिखाई देता है कि एक भावना दौड़ रही है, क्या कलात्मक, कल छल बल का इस्तेमाल सीधे हो रहा है, सोच समझकर नहीं हो रहा है, अटैचमेंट सीधे हो रहा है, लोगों के ऊपर जो है भावनात्मक चोट सीधे पहुंचाई जा रही है। और यह चीज़ पहले सोच समझ करके यही बात रखी जाती थी कि बहुत सारी गलतियों को देखने के बाद कोई भी अटैचमेंट होता था। लेकिन आजकल नए क्षेत्रफल में नए लोगों के बीच में शब्द को संभाल कर रखने के लिए छोटे बड़े का ज्ञान भूल गया है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। छोटा बड़ा पैसे से आजकल मूल्यांकन होता है, लेकिन समाज की नज़रिया पैसे से छोटा बड़ा नहीं होता है, उम्र के अनुसार। जो पहले कल्चर था, भारत की संस्कृति थी कि पहले जो है सबसे बड़ा उम्र का जो व्यक्ति था उसको सम्मान दिया जाता था। लेकिन आज जो सबसे बड़ा पैसे वाला है व्यक्ति, उसको सबको बड़ा सम्मान दिया जाता है। उसके उम्र से कोई लेना लादना नहीं है, उसके विकास से, उसके पैसे से केवल लेना लादना है। चाहे वो पैसा विकास के नाम पर झूठ का पैसा हो या सत्य का पैसा हो या किसी भी तरह का पैसा हो, पैसा यदि उसके पास है तो उसके साथ बड़कपन का व्यवहार रखा जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे समाज में लोग अपने विचारों को आगे और पीछे करके बदल करके अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी गिर सकते हैं, किसी बिंदु पर भी वो बहस कर सकते हैं, या कहीं जहाँ पड़ता पड़ेगा वहीं अपना काम करेंगे, जिसमें उनको धन का उगाही हो जाए, उनकी जेब खराब हो जाए, ज़बान खराब हो जाए, विचार खराब हो जाए, सिद्धांत खराब हो जाए, इससे कोई ताल्लुकात नहीं रह गया है। जैसे पूर्व काल के रामायण में भी बताया गया है कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह रामायण के श्लोकों से भी मिला है कि
वचन का पालन पहले से भी हुआ है और आज के लोग वचन का पालन करना भूल गए हैं। अब समझ में आता है कि हम किस कल छल बल से इस्तेमाल करके अपना प्रगति कर लें, अपने वचन का ध्यान भूल गया है। जैसे गिरगिट जो है अपना रंग बदलता है, हर मौसम को देख कर अपना रंग बदलता है, कभी काला हो जाता है, कभी नीला हो जाता है, कभी भूरा हो जाता है। उस तरह से समाज में आज बहुत अच्छे पैमाने पर जोग ज्योतियाँ व संसार के कुछ विशिष्ट लोग जो है क्षण क्षण में कल छल का इस्तेमाल करके सेल्फिश यानी स्वतः अपने विकास के रास्ते को समझ पा रहे हैं कि हमारा विकास है, लेकिन सर्व समाज में कितना बड़ा नुकसान है इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आज समाज में नया भूकंप आ चुका है। विश्वास की धाराएं खत्म हो गई हैं और विश्वास किस पर किया जाए, सोच समझ कर विश्वास करने के लायक जो व्यक्ति होगा उसी पर विश्वास करने के योग्य। आम आंख मूंद करके सब पर विश्वास करना ही बिल्कुल खतरे का प्रतीक है, क्योंकि आज का जो सिद्धांत बन चुका है केवल सेल्फिश विकास, यानी माता पिता को भी छोड़ दें, पत्नी को भी छोड़ करके लोग सेल्फिश विकास करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज विकास किसके सुख शांति के लिए है? जब उनका उम्र ख़त्म होगा तो उनको पता होगा कि यह विकास किसके सुख शांति के लिए मैंने इस तरह काम किया था। इसी के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को वायरल किया, अपने विचार को व्यक्त किया कि आज समाज में नया भूकंप आ गया है। विश्वास की कड़ी माता से उठा, पिता से उठा, गांव से उठा, संसार से उठा, रिश्ते नाते से उठा, उठते उठते यहाँ तक उठ गया कि व्यक्ति जीवन में एकांकी हो जाता है। ऐसे स्थिति में विश्वास को कहाँ तक कायम रखे, किस मूड पर कायम रखे, क्योंकि सभी लोग के अंदर की भावना कलात्मक हो चुकी है। अगर आपके साथ पड़ता है तो आपके साथ सबसे बड़े उपाधि यानी भगवान की उपाधि आपको लोग संसार देता है। संसार में मिलता भी है, लोग देते भी हैं, लेकिन जिस समय आपसे छोटा या बड़ा कोई भी गलती इफेक्ट हो जाए, ऐसी स्थिति में आपको बहुत कलात्मक दाव पर रख करके आपके जीवन लीला को समाप्त करने के लिए कुछ लोग अपनी रणनीति षड्यंत्र दिमाग से लगा करके चल रहे हैं और चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में समाज में नया भूकंप हो गया है और आजकल लोग गिरगिट के जैसे अपना रंग बदल करके अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन से बचने के लिए आपको सोच समझ बढ़ाने की ज़रूरत है, सोच समझ के अनुकूल चलने की ज़रूरत है। बहुत सारे विचारधाराओं के बीच में जाने पर आप जैसे नदी में आदमी डूब जाता है, उसी तरह से बहुत सारी विचारधाराओं में जाने पर व्यक्ति डूब जाता है, उसी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जैसे नदी में जाने के बाद सारी विचारधाराओं को सभी धाराओं के साथ एक बार टक्कर होने पर आदमी मर जाता है, उसी तरह से सभी विचारधाराएं जो आजकल जो भूकंप के रूप में काम कर रहे हैं, जो गिरगिट के रूप में काम कर रहे हैं, वह आपका पतन कर देंगे, निश्चित ही पतन कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। विश्वास नामक शब्द इस भारत के भूखंड से हमको लगता है कि उठ चुका है। विश्वास कहीं नहीं है, विश्वास केवल मात्र कहने का रह गया है। जो ग्राम अंचल के लोग गाँवी किस्म के आदमी हैं, उनके अंदर एक भावना है विश्वास का, लेकिन जो हमको लगता है कि शहर में जो एकांकीपन जीवन जीता है, उनके लिए हमको लगता है कि उनके लिए विश्वास की कोई भावना नहीं होती है। वह केवल अपने पर्दे की बात करते हैं, पर्दे से बाहर की बात करते हैं, पड़ता नहीं पड़ा तो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, केवल लाभ के दृष्टिकोण से उनको यूज करते हैं। लाभ का दृष्टिकोण पूरा हो जाएगा तो उनके वो मित्र रहेंगे, नहीं दृष्टिकोण पूरा रहेगा तो उनके वो मित्र नहीं रहेंगे। मैं इस चीज़ का अनुभव किया हूँ। अनुभव करने के बाद इसी शब्द को माननीय श्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री स्वर्गीय माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जी कहते थे कि शुद्ध आत्माएं गांव में बसती हैं, क्रूर आत्माएं जो हैं शहरों में बसती हैं। गांव में गलियारों में
एक दूसरे की भावना को सब लोग समझने का प्रयास करते हैं। यानी गरीबी आने पर एक मीटिंग का भोजन कौन खाया कौन नहीं खाया, एक दूसरे की विचार में झांक करके देख करके एक दूसरे का मदद करके वह जो है शुद्ध आत्माओं को सहयोग करते थे। लेकिन अब शहरों की कल्चर यह बन चुकी है कि शहरों में एक कोठरी से बाद दूसरी कोठरी का कोई व्यक्ति एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है कि किस दिशा का आदमी है, क्या करना चाहता है। ऐसी स्थिति में बहुत दूरियां बन चुकी हैं। गांव के कल्चर से शहर के कल्चर तक बहुत दूरियां बन चुकी हैं। गांव में एकांकीपन जीवन जीने की कोई हैबिचुअल आदत नहीं है। सब लोग समाज में एक साथ मरने पर सब लोग कंधा लगा के अर्थी को एक साथ लेके जाते हैं, श्मशान घाट तक पहुंचाते हैं, उनके साथ विचारधारा जोड़ते हैं, उनके साथ पवित्र आत्माओं के साथ जो है जुड़ करके एक संस्कार में बंधे रहते हैं। मैंने देखा है कि शहरों में मरने के बाद जो है वहीं उस जिस घर में मर रहे हैं उसी घर का व्यक्ति 2 से 3 लोग ले आकर के ट्राली में, ट्रैक्टर में या छोटे हाथी में रख करके वो लोग ले आकर के और शव को दाह कर देते हैं। उनके पास 2 कदम चलने वाला कोई अगल बगल का व्यक्ति नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में गांव जो है गांव होता है, गांव में महान आत्माएं बसती हैं। गांव की प्रशंसा माननीय श्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जी अपने मुखारबिंद से कई बार मैं सुना हूँ, वो बोलते मिले हैं कि शुद्ध आत्माएं केवल गांव में बसती हैं, अशुद्ध आत्माएं शहरों में बसती हैं। जो टेक्निकल दिमाग लगा करके किसी का पैसा ऐंठ ले, किसी का धन ऐंठ ले, किसी के विकास को कुछ भी अंजाम तक पहुंचा दे, किसी को कोई भी क्षति पहुंचा दे, ऐसी स्थिति में समाज में वह गिर के जैसे महसूस होते हैं। यही लोग भूकंप लाते हैं। इस भूकंप से बचने की ज़रूरत है। बहुत सारे अपवादों के बीच अपना विचारधारा मैं व्यक्त करने के लिए इस विषय पर हमने सोचा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे स्थिति में मैं अपनी विचारधारा से आप लोगों के बीच में एक वीडियो मैं दिया हूं कि समाज में, संसार में सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के अच्छे चरित्र को बहुत कम समय में दाग पोतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को फंसा करके बिजनेस के रूप में यूज़ कर रहे हैं। आज वैचारिक सिद्धांत से कोई यूज नहीं कर रहा है कि आपके साथ क्या विचार हमारा है, आपका आप बढ़े, हम बढ़ने के लिए फ्री में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। हम बता रहे हैं रास्ता, भटके हुए रास्ते को सही मार्ग के रूप में दिखाने के लिए बहुत कम संख्या दिखाई देती है कि जो मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति है उसको मार्ग दे दिया जाए, उसका रास्ता बता दिया जाए, उसके जीवन में मदद कर दिया जाए कि व्यक्ति आगे बढ़ सके। ऐसी स्थिति में समाज में नया भूकंप आजकल लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए नज़र में आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक